गुड मॉर्निंग क्लास। डिस्कस कर रहे हैं हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। इससे पहले हम एनसीईआरटी में डिस्कस कर चुके हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज से पहले हम केमिकल रिएक्शंस, प्रिपरेशन रिएक्शंस डिस्कस कर चुके हैं अल्कोहल्स की। अल्कोहल चैप्टर चल रहा है एनसीईआरटी में और अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्किप करते हुए डिस्कस कर रहे हैं इसमें केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो अल्कोहल इज अ वर्सेटाइल कंपाउंड, दे रिएक्ट्स एट बोथ एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। तो हम डिस्कस करते हैं कब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, कब इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। कोई भी अल्कोहल है तो उसके पास क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। कब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा और कब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, तो डिस्कस करते हैं, यही एक एक पॉइंट बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है अल्कोहल की। अल्कोहल ऑक्सीजन के पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे डेल्टा प्लस चार्ज आएगा और इस पे डेल्टा माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, ये कार्बन की तरफ से भी अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक, कार्बन की तरफ से भी सिग्मा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो हाइड्रोजन पे आया हुआ डेल्टा प्लस, इस पे डेल्टा माइनस पहले से, अब इस पे भी डेल्टा प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, तो डेल्टा प्लस चार्ज जब आ रहा है तो आने वाला सामने वाला एटम डेल्टा प्लस चार्ज इस पे अटैक करेगा या इस पे अटैक करेगा, ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि ये जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर जब अटैक करेंगे तो ये खुद इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अटैक करेंगे तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होगी जिस पे अटैक होगा। तो ये खुद कैसे काम कर रहा है, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज का काम कर रहा है। जो इस पे अटैक हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज की तरह काम करेगी। अब सबसे बारी बारी हम डिस्कस करते हैं एक के बाद एक। ठीक, डिस्कशन। सबसे पहले CH3OH में OH बॉन्ड ब्रेक कब होगा, तो OH बॉन्ड कब ब्रेक होगा, ये OH बॉन्ड डेल्टा प्लस चार्ज डेल्टा माइनस चार्ज एज डिस्कस, ये आ रहा है, लोन पेयर है, इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। क्या होगा जब हम इस पे कोई भी मेटल डालेंगे, तो मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल अपने साथ क्या काम करेगा, सोडियम डाला तो सोडियम की प्रॉपर्टी है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, सोडियम प्लस बना देगा, एक इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। इसके प्रोडक्ट क्या होते हैं, इस तरह से हम सोचते हैं कि सोडियम क्या करेगा, ये करेगा जी, इलेक्ट्रॉन आएगा। हमें प्रोडक्ट में तो कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, प्रोडक्ट कैसा मिल रहा है, CH3O- और H2 गैस के फॉर्म में, प्लस यहाँ पे Na+ सॉल्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो सोडियम मिल गया प्लस के फॉर्म में, ये यहाँ पे प्लस के फॉर्म में आ गया। CH3O- CH3OH ये कैसे काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शंस जो हम जानते हैं वो ये है कि दो H फ्री रेडिकल, दो H, एक H विद 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा H विद 1 इलेक्ट्रॉन अगर हम मिला दें तो H2 गैस बन जाती है। तो H फ्री रेडिकल हम एटम फॉर्म में हमने देखा है, H फ्री रेडिकल बोल रहा हूं यहां पर क्योंकि ये केमिकल रिएक्शंस है। वहां पे हमने एटम फॉर्म में देखा है कि H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, गैस चैम्बर में देखा है, एटॉमिक फॉर्म में देखा है, H2 के बॉन्ड को बॉन्ड एनर्जी दे के ब्रेक करने के फॉर्म में देखा है। यहाँ पे सोल्यूशन में H फ्री रेडिकल आपको प्रोडक्ट के रूप में नहीं मिल रहा है, इंटरमीडिएट के रूप में नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ आप अजम्पशन लेकर के प्रीवियस आपकी जानकारी का उसके आधार पे कैलकुलेशन करते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कि H फ्री रेडिकल हमें नहीं मिल रहा है, तो H2 तो मिल रहा है ना, H2 बना कैसे होगा ये हम जस्टिफाई कर रहे हैं प्रीवियस नॉलेज के आधार पे। ठीक है, और हाइपोथेसिस ले रहे हैं जो भी हमारी नॉलेज है उसके आधार पे। हाइपोथेसिस क्या है, जो भी हमारा पॉइंट है, जो भी हमारे पास नॉलेज है उसके आधार पे क्या चीज सही हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, या क्या चीज गलत हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। तो सोडियम हमें मिल गया प्लस, सोडियम प्लस के फॉर्म में प्लस इलेक्ट्रॉन मिल गया, इलेक्ट्रॉन मिलता नहीं है, है ना। अब ROH क्या देगा, ROH के पास डेल्टा प्लस चार्ज है, ROH क्या देगा, CH3OH है अगर, तो CH3O- और H+, क्योंकि जैसे हमने आयनिक इक्विलिब्रियम ऑफ H2O वाटर पढ़ा था, H+ होता है उसमें, OH- होता है। इसी तरह से कुछ फॉर्म CH3O- के फॉर्म में है और कुछ H+ के फॉर्म में है। इसमें से हमने क्या निकाल लिया, इसमें से हमने ये सोचने के लिए निकाल लिया H+ और इलेक्ट्रॉन की रिएक्शन बहुत तेज है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, क्योंकि जहां इलेक्ट्रॉन है वहां H+
जो तुरंत रिएक्शन है एसिड बेस, इलेक्ट्रॉन एज ए बेस सोच करके चले, और ये एसिड H प्लस एसिड है ही है, तो H फ्री रेडिकल बन गया। 2H मिल जाएंगे मल्टीप्लाइड बाई 2, 2H मिल जाएंगे तो H फ्री रेडिकल प्लस H फ्री रेडिकल, और ये H2 बॉन्ड बन के, क्योंकि गैसेस फॉर्म में है तो रिलीज हो गई, तो ये H2 सोच लिया। क्या बचा यहाँ पर? CH3O माइनस बचा। तो हमें रिएक्शन क्या मिल रही है? CH3O माइनस मिल रहा है, उसका आयनिक इंटरेक्शन Na प्लस मिल रहा है, H फ्री रेडिकल प्लस H फ्री रेडिकल से H2 मिल रहा है। तो समझने के लिए इतना पर्याप्त है, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं हम। ये रिएक्शन इसलिए लिख रहे हैं, कहीं पे भी समझाई नहीं जाती, कहीं भी पढ़ाई नहीं जाती। कारण ये है कि H फ्री रेडिकल इज नॉट स्टेबल, H फ्री रेडिकल के फॉर्म में रिएक्शन को दिखाना उचित नहीं है। तो क्या उचित है क्या अनुचित है, ये पेपर की बात है, पेपर पे लिखने की बात है। सोचने के तरीके से में हम ऐसा तो सोच ही सकते हैं कि ना CH3O माइनस, ठीक है, प्लस H प्लस, इतना सोच सकते हैं, प्लस सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, तो ये और ये मिल करके हम क्या बना देंगे? हाफ H2, इतना तो सोच ही सकते हैं शॉर्ट। तो ये तरीका था हमारा सोचने का। ROH हमने बॉन्ड ब्रेक किया। अब हम क्या करेंगे कि जब भी कोई मेटल आएगा तो हम क्या इसी तरह से आसानी से सोच सकते हैं, इसी तरह से आसानी से सोच सकते हैं। देखते हैं हमारे पास रिएक्शंस कहाँ पर हैं, क्या क्या रिएक्शंस हो रही हैं इस तरह से जो हम आसानी से समझ सकते हैं उनको। तो देखिए, बॉन्ड्स एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, एसिडिटी एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल, ROH में एसिडिक कैरेक्टर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से है, ठीक है। एल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग, ये न्यूक्लियस लविंग सॉरी ROH का ऑक्सीजन का लोन पेयर एज ए न्यूक्लियस लविंग, ठीक है, तो उसको अटैक किया ROH एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक। हम यहां पर रिएक्शन पे डिस्कस कर रहे थे, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ठीक। तो OH बॉन्ड में सोडियम हमने डाला और O माइनस प्लस H2 निकल गया, एल्युमिनियम डाला तो फिर O माइनस वाला पार्ट निकल गया, H2 रिप्लेस होकर के H2 बन गई। फिनॉल में भी इसी तरह से H प्लस निकल करके H2 बना लिया, और O माइनस ने सोडियम के साथ O माइनस और Na प्लस बना लिया। इस तरह से सोडियम फिनॉक्साइड बन गया रिएक्शंस में, ठीक है। बेस के साथ जब भी एसिड बेस रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन करा रहे हैं अल्कोहल की या उसके अल्कोहल की या फिनॉल की, यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन दी गई है। तो एसिड बेस रिएक्शन में क्या होगा? ROH, ठीक है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया हमने, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, ठीक है। हमारे लिए, आपके लिए CH3O माइनस सॉरी CH3OH है ना, एग्जाम्पल के रूप में लिया हमने। बेस OH माइनस ले लिया, क्योंकि SN1 SN2 भी पढ़ी है, OH माइनस बैक साइड से अटैक कर रहा है, OH माइनस निकल रहा है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है, OH माइनस और Na प्लस होगा, वहां पर NaOH है, बेस है या QH है। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पर अटैक करवाया, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज था। क्यों था? क्योंकि यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींच रहा था ऑक्सीजन। क्यों खींच रहा था ऑक्सीजन? ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी, ऑक्सीजन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन खींच रहा था, इस पर डेल्टा प्लस चार्ज आया, इसलिए हमने OH माइनस का यहाँ पे अटैक कराया। तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? ऑक्सीजन के पास गए, तो CH3O माइनस। और यहाँ पर कौन स्पेक्टेटर आयन के रूप में था? Na प्लस, तो Na प्लस आ गया यहाँ पर, ठीक है। प्लस OH माइनस के साथ कौन बना? H प्लस अटैच होकर के, OH माइनस के साथ H प्लस अटैच हुआ तो H2O बना। तो ये रिएक्शंस प्रोसीड करी। ये रिएक्शन थोड़ा कम वायबल है इन केस, क्योंकि CH3O माइनस ज्यादा स्टेबल है या OH माइनस ज्यादा स्टेबल है। जो ज्यादा स्टेबल स्पीसीज होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो ज्यादा प्रोसीड करेगी। फॉर एग्जांपल, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन ऊपर वाली रिएक्शन ज्यादा प्रोसीड करेगी? कि ये रिएक्शन ज्यादा प्रोसीड करेगी, फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन NaOH से करा रहे हैं तो क्या होगा? और CH ऊपर वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K,
ज्यादा होगा या नीचे वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ज्यादा होगा। ये फिनॉल का है और ये CH3OH का है, ठीक है, PHOH। ठीक, तो कौन सी रिएक्शन का ज्यादा होगा कैसे पता चलेगा? हम जब NaOH से रिएक्शन करा रहे हैं तो NaOH क्या दे रहा है, Na+ और OH- दे रहा है। OH- कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ऑक्सीजन, यहाँ पे Δ+ चार्ज, यहाँ पे Δ- चार्ज, यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ पे Δ+ चार्ज। ठीक, ये OH- जो अटैक करेगा वो यहाँ पे अटैक किया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ गए, तो क्या आया, O- आ गया यहाँ पर, प्लस जब सिर्फ मेटल डाल रहे थे H2 रिलीज हो रही थी, यहाँ OH- आ रहे हैं, डाल रहे हैं H+ के साथ, तो HOH बनेगा। ठीक है, वहां पे दो H फ्री रेडिकल कंबाइन होकर के बन रहे थे। O- के साथ कौन अटैच होकर के आ जाएगा, सोडियम+ अटैच होकर के आ जाएगा, यहाँ पर सोडियम+। अब यहाँ पर आयनिक इंटरैक्शन है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं इसके। ठीक है, सोडियम+ फ्रीली टहल रहा है उसमें सॉल्यूशन में, और ये भी टहल रहा है, दोनों के बीच में सॉल्यूशन में आयनिक इंटरैक्शन है, ये यहाँ पर मूव कर सकता है, ये यहाँ पर। अब हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए, तो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कैसे? ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, ये माइनस चार्ज हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, इस तरह से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखिए, बॉन्ड जब घुमा रहे हैं निगेटिव चार्ज के साथ, दो बॉन्ड एक साथ घुमाने होते हैं निगेटिव चार्ज के साथ। पॉजिटिव चार्ज होता है तो एक बॉन्ड से काम चल जाता है, एक एरो से काम चल जाता है, एक बार में एक एरो घुमा के काम चलाया जा सकता है। लेकिन जब निगेटिव चार्ज होता है तो दो एरो एक साथ घुमा रहे होते हैं, एक पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले जाने के लिए और एक निगेटिव चार्ज को मूव करके दिखाने के लिए। और ये फिर यहाँ पर और ये यहाँ पर, और पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ ये सेम आ जाएगा, बस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, बस बेंजीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉनों की डीलोकलाइजेशन होगा। यहाँ पर राइट हैंड पे से डबल बॉन्ड एरो शुरू हो रहा है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड से। तो ये आप रेजोनेंस टॉपिक पढ़ चुके हैं और स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने देखा है, तो उसमें वर्किंग काफी आपने की है। अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और ये सिर्फ और सिर्फ ये इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा, ये इंडक्टिव इफेक्ट O- का इंडक्टिव इफेक्ट किधर जा रहा है, OH का इंडक्टिव इफेक्ट किधर है, OH का इंडक्टिव इफेक्ट इधर है, ऐसे। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट इधर है, लेकिन O- है तो O- अपने इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। CH3 लेना नहीं चाहता, CH3 पहले ऑक्सीजन जब नॉर्मल था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी, ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन पुश हो रहे थे, CH3 से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ पुश हो रहे थे। ठीक है, तो इस पे Δ- चार्ज आ रहा था, इस पे Δ+ चार्ज आ रहा था, इस पे Δ+ चार्ज आ रहा था। लेकिन जैसे ही हमने सोडियम से रिएक्शन कराई या बेस से रिएक्शन कराई, तो ये क्या हो रहा है, O- अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन CH3 लेना नहीं चाहता। CH3 के पास स्टेबिलिटी का कोई फैक्टर नहीं है, जबकि फिनॉक्साइड में बेंजीन की रिंग रेजोनेंस के द्वारा नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रही है। तो दिस इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल स्पीसीज with above species. What is the name of this species? This is the phenoxide ion, और ये methoxide ion. तो phenoxide ion is comparatively more stable. Phenoxide ion is comparatively more stable with respect to methoxide ion. तो अगर ये स्पीसीज ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये ज्यादा प्रोसीड करेगी और ये कंपैरेटिवली कम प्रोसीड करेगी। तो CH3 K of PHOH with base will proceed more with respect to CH3OH. अब CH3OH को समझने के लिए हमने लिखा था, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, K of PHOH इस रिएक्शन का ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू K of ROH। नॉर्मली कोई भी ROH है, ये क्या है, एराइल ग्रुप पे OH लगा हुआ है, ये क्या है, sp3 हाइब्रिड कार्बन पे OH लगा हुआ है। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं तरीका।
तो हम एसिड बेस रिएक्शन हमने कराई। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल, क्या फर्क पड़ेगा, प्राइमरी अल्कोहल में एक तरफ से ये पुश कर रहा है तो ये क्या करेगा, एसिडिक कैरेक्टर को ये दो तरफ से पुश कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये तीन तरफ से पुश कर रहा है। जब इसके निगेटिव चार्ज बनाएंगे उनकी स्टेबिलिटी देखेंगे तो तीन तरफ से जब इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, इसलिए ये इसके एसिडिक कैरेक्टर को कम कर देगा विद रिस्पेक्ट टू दिस। सबसे ज्यादा डेल्टा प्लस चार्ज ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड में, हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस चार्ज सबसे ज्यादा किसमें होगा, प्राइमरी अल्कोहल में होगा। इसलिए प्राइमरी अल्कोहल कंपैरेटिवली ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। कॉन्जुगेट वेट्स की स्टेबिलिटी से भी आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके लिए हमको नेक्स्ट स्लाइड पे वर्किंग करनी पड़ेगी। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन के थ्रू, ठीक। तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में, ये नेक्स्ट पार्ट में हम ये टेबल डिस्कस करते हैं किस तरह से ऑर्थो पोजीशन पे लगे हुए, मेटा पोजीशन में, पैरा पोजीशन पे लगे हुए कौन से इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट, ठीक, कौन से ये कि एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएंगे और कौन से एसिडिक कैरेक्टर को घटाएंगे। तो ये पार्ट था, इसके पार्ट 2 में हम आगे डिस्कस करते हैं। थैंक यू क्लास।